बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आपने कभी इंटर्नमेंट कैंप का नाम सुना है? इंटर्नमेंट कैंप एक ऐसी बड़ी जेल को कहा जाता है कि जिसके अंदर लाखों इंसानों को कैद किया जाता है। वो इंसान आम सिविलियन होते हैं कि जिनको कैद करके उनके हर किस्म के इंसानी हकूक़ की पामाली की जाती है और बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया जाता है। माजी में हिटलर, इटली और अमेरिका ने ऐसे कैंप्स बनाए और लाखों इंसानों को मौत के घाट उतारा। इन कैंप्स को और इनमें होने वाली अमवात को इंसानी तारीख का स्याह तरीन बाब कहा जाता है और ये कैंप्स बनाने वालों को आज दुनिया जालिम और जाबिर हुक्मरानों के नाम से याद करती और उनको शदीद तनकीद का निशाना बनाती नज़र आती है। इस वक्त भारत का चप्पा चप्पा, भारत का गली कूचा एक सिटीज़नशिप अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहा है और हर गली कूचे में आज़ादी के नारे बुलंद किए जा रहे हैं। इस बिल के बाद आसाम में रिहाइश पजीर 19 लाख के करीब बंगाली मुसलमानों की शहरियत मनसूख करके बाद में उन्हें ऐसी ही बड़ी बड़ी जेलों में कैद कर दिया जाएगा। भारत की हर प्रोग्रेसिव जमात और हर अकल और शाऊर रखने वाला इंसान मोदी के इस मकरूह चेहरे और इस घनौने मंसूबे के खिलाफ एहतजाज कर रहा है। अभी आपको भारतीय सियासतदान कन्हैया कुमार की ये वीडियो दिखाने जा रहे हैं कि जिसके बाद आपको मालूम होगा कि आसाम समेत भारत के गली कूचों में किस तरह से आज़ादी के फलक शिगाफ नारे बुलंद किए जा रहे हैं। इस वीडियो में आप देख सकेंगे कि भारतीय सियासतदान कन्हैया कुमार की मौजूदगी में लाखों लोग किस तरह से आज़ादी के फलक शिगाफ नारे बुलंद कर रहे हैं और मोदी को ललकार रहे हैं। वीडियो देखिए और इसके बाद आपको मोदी के इस घनौने मंसूबे और भारतीय मुसलमानों की परेशानी के बारे में मज़ीद बताया जाएगा। हम लड़के लेंगे आज़ादी, ए सुन ले मोदी आज़ादी, वो भगत सिंह वाली आज़ादी। तो ये थे भारतीय सियासतदान कन्हैया कुमार, जो कि एक बहुत बड़े एहतजाजी मुजाहरे को लीड करते हुए हिंदुस्तान के गली कूचों में आज़ादी के फलक शिगाफ नारे बुलंद कर रहे थे। इंटर्नमेंट कैंप क्या होता है और भारत भर में सिटीज़नशिप अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़ इस कदर रिएक्शन क्यों आ रहा है, मोदी का ये घनौना मंसूबा क्या है, इसकी तफसीलात आपको बताने जा रहे हैं। ये जो तस्वीर इस वक्त आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये शिनजांग में मौजूद चीन के उन इंटर्नमेंट कैंप्स की हैं कि जिनके अंदर मुसलमानों को कैद किया गया है। लाखों मुसलमानों को कैद करके री एजुकेशन के नाम पर कैद करके उनसे मज़हब तब्दील करवाया जा रहा है और उनको मुसलमान से लादीन बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह से इन तस्वीर में आपको इटली की हुकूमत की जानिब से जंग अज़ीम अव्वल के बाद बनाए जाने वाले कैंप्स दिखाए जा रहे हैं। ये कैंप्स लीबिया समेत उन तमाम ममालिक में बनाए गए जिन पर इटली ने कब्ज़ा किया और वहाँ के मुसलमानों को जुल्म और सितम का निशाना बनाया। हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग इन कैंप्स के अंदर अपनी जानों से हाथ धो बैठे। अभी आपको हिटलर के उन कैंप्स का मंजर दिखाया जा रहा है जिन पर मासूम यहूदी नौजवानों और मासूम यहूदी सिविलियंस के ऊपर ना सिर्फ कुत्ते छोड़े गए बल्कि उनको गैस चैम्बर्स के अंदर भर के हज़ारों लाखों की तादाद में मौत के घाट उतार दिया गया। इसी तरह के कैंप्स मोदी की जानिब से आसाम में बनाए जा रहे हैं। ये वो तस्वीर हैं जो कि आलमी जरीदे द इंडिपेंडेंट में शाया की गई हैं। इन तस्वीर में आप बाआसानी देख सकते हैं कि किस तरह से बड़ी बड़ी ऊंची दीवारों वाली जेलें तामीर की जा रही हैं। इन जेलों का मकसद क्या है? ये जेलें आसाम में भारतीय हुकूमत की जानिब से तामीर की जा रही हैं। इनकी दीवारों को देखिए कि किसी भी जेल से ऊंची दीवारें आपको नज़र आएंगी और इन जेलों में उन मासूम आसामी मुसलमानों को कैद किया जाएगा, उनका इस्तेहसाल किया जाएगा, उनका कत्लेआम किया जाएगा कि जिनकी शहरियत भारत मनसूख कर देगा। इस सिटीज़नशिप अमेंडमेंट बिल का से मुराद यह है कि आसाम में मौजूद किसी भी शख्स के पास अगर कागज़ नहीं है
تو اس کی بھارتی شہریت منسوخ کر دی جائے گی، سوائے ان لوگوں کے جو مسلمان نہیں ہیں۔ یعنی آسان الفاظ میں آسام میں موجود ان تمام مسلمانوں کی شہریت کو منسوخ کر کے ان کو ان بڑی بڑی جیلوں میں قید کیا جائے گا کہ جن کے پاس کاغذات نہیں ہیں، اور اس طرح کے 20 لاکھ کے قریب لوگ ہیں کہ جن کے پاس آسام میں بھارتی حکومت کے کاغذات نہیں ہیں، اور نہ ہی بھارتی حکومت تاریخ میں ان کو کاغذات فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اگر کوئی ہندو ہے اور اس کے پاس کاغذ نہیں ہیں تو اس کی بھارتی شہریت منسوخ کر کے اس کو ان کیمپس میں نہیں ڈالا جائے گا۔ یہ ظلم، بربریت اور تاریخ میں یہ گھناؤنا کھیل اور سازش صرف اور صرف آسام میں رہائش پذیر 19 لاکھ بنگالی مسلمانوں کے خلاف رچی گئی ہے۔ ان کیمپس میں کیا ہوگا اور ایسے کیمپس میں تاریخ میں کیا ہوتا رہا ہے، یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ہٹلر کے کیمپس، اٹالینز کے کیمپس اور جاپانیوں کے لیے بنائے گئے امریکیوں کے کیمپ جو آپ کو اس وقت سکرین پر دکھائے بھی جا رہے ہیں، یہ اس بات کے عینی شاہد ہیں، اس بات کے گواہ ہیں، تاریخ کو یہ سبق دیتے ہیں کہ ان کیمپس کے اندر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو مارا جاتا ہے اور ان کا قتل عام کر کے ان کو صفحہ ہستی سے مٹایا جاتا ہے۔ اور انگریزی زبان میں دنیا اس کام کو جینوسائیڈ کہتی ہے، یعنی کسی بھی قوم کو رنگ، نسل یا اس کی ریس، کاسٹ یا کریڈ کی بنیاد پر صفحہ ہستی سے مٹا دینا۔ تو آج کی اس مہذب دنیا میں مودی یہ ظلم بنگالی مسلمانوں کے ساتھ کرنے جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت کے گلی کوچوں میں آج آزادی کے نعرے بلند کیے جا رہے ہیں، اور کنیا کمار جیسے اسٹوڈنٹ لیڈر اور سیاستدان یہ نعرے لگانے پر مجبور ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مودی بھارت کو مزید تقسیم کی جانب لے کر جا رہا ہے۔ یہی کہنا ہے اسد الدین اویسی کا، جو کہ بھارتی پارلیمنٹ کے رکن بھی ہیں، ان کی جانب سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ مودی بھارت کے اندر ایک اور پارٹیشن کا منصوبہ بنائے بیٹھا ہے اور بھارت کی بنیادوں اور جڑوں کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے۔ تو مودی کا یہ منصوبہ انشاءاللہ کسی بھی طور پر کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا، اور بھارت کے باشعور عوام سڑکوں پر نکل کر مودی کو یہ مجبور کر دیں گے کہ وہ اپنے اس سٹیزن شپ امینڈمنٹ بل کو ریووک کرے اور 19 لاکھ معصوم انسانوں کے ساتھ کسی قسم کا ظلم روا نہ رکھیں، اور اس ظلم کو کسی بھی طور پر دنیا بھر میں کوئی انسان قبول نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی انسان دعویٰ کرتا ہے کہ وہ عقل اور شعور رکھتا ہے، اگر کوئی انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے اندر ابھی ذرا سی انسانیت باقی ہے، تو مودی کے اس گھنونے اور قاتلانہ منصوبے کی لازماً مخالفت کی جائے گی۔ اسلامک سلیوشن کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ ابھی تک کے لیے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔